जब भी हम जीनियस शब्द सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? और शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनकी इंटेलिजेंस आइंस्टाइन से भी कई गुना आगे थी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 महान प्रतिभाओं, 5 ग्रेटेस्ट जीनियसेस इन हिस्ट्री, जिनका आईक्यू सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आईक्यू क्या है? आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये एक स्केल है जो इंसानी बुद्धिमत्ता को मेजर करता है। 100 को एवरेज माना जाता है। आइंस्टाइन का आईक्यू लगभग 160 के आसपास माना जाता है। लेकिन आज जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनका आईक्यू आइंस्टाइन से कई गुना ज्यादा था। नंबर 1, विलियम जेम्स सिडीज। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं विलियम जेम्स सिडीज, जिन्हें द स्मार्टेस्ट ह्यूमन इन हिस्ट्री कहा जाता है। 18 महीने की उम्र में वो अखबार पढ़ सकते थे। 8 साल की उम्र तक 8 भाषाएं सीख चुके थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां मैथमेटिक्स पर लेक्चर दिया। उनका आईक्यू 250 से 300 के बीच माना जाता है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि सिडीज को फेम पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी जीनियस एबिलिटीज छुपा ली और एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश की। सिर्फ 46 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। सोचिए, अगर विलियम सिडीज अपनी पूरी क्षमता दुनिया के सामने लाते तो शायद आज हमारी सिविलाइजेशन कई सदियां आगे होती। हार्वर्ड में सिडीज ने 4 डिमेंशनल बॉडीज पर लेक्चर दिया था, जिसे उस समय के प्रोफेसर्स भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। नंबर 2, लियोनार्डो डा विंसी। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो न सिर्फ एक पेंटर, बल्कि साइंटिस्ट, इन्वेंटर, एनाटॉमिस्ट, इंजीनियर और विजनरी भी थे। लियोनार्डो डा विंसी, उन्होंने मोना लिसा और द लास्ट सपर जैसी इमॉर्टल पेंटिंग्स बनाई। उनके नोटबुक्स में हेलीकॉप्टर, टैंक, पैराशूट और फ्लाइंग मशीन जैसी इन्वेंशंस के स्केचेस मौजूद थे, और जो उनकी मौत के 400 से 500 साल बाद रियलिटी बने। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पर डिटेल स्टडीज की और ब्रेन, मसल्स और ऑर्गन्स की ड्राइंग्स बनाई। उनका आईक्यू 180 से 220 के बीच माना जाता है। डा विंसी को आज रेनेसांस मैन कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जिसकी क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी। डा विंसी ने अपने राइटिंग्स को मिरर स्क्रिप्ट, उल्टा लिखना, में लिखा था ताकि कोई आसानी से पढ़ न पाए। ये आज भी एक रहस्य है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नंबर 3, मरिलिन वो सवंत। मरिलिन वो सवंत का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली हाईएस्ट आईक्यू एवर रिकॉर्डेड के लिए दर्ज है। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनका मेंटल एज 23 साल का निकला। उनका आईक्यू स्कोर 228। वो आस्क मरिलिन नाम का एक मैगजीन कॉलम लिखती थी, जिसमें लोग कॉम्प्लेक्स पजल्स और लॉजिक प्रॉब्लम्स भेजते थे और वो उनका जवाब देती थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने उनके आईक्यू पर डिबेट्स की, लेकिन गिनेस रिकॉर्ड्स में उनका नाम लंबे समय तक दर्ज रहा। मरिलिन ने यह साबित किया कि इंटेलिजेंस सिर्फ लैब रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज किया जा सकता है। एक बार उन्हें एक अनसॉल्वेबल मैथ पजल भेजा गया था और उन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया, जिससे पूरी दुनिया में उनकी जीनियस की चर्चा हुई। नंबर 4, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन और वो व्यक्ति जिन्होंने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन दिए। उन्होंने कैलकुलस की नींव रखी, ऑप्टिक्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और लाइट के स्पेक्ट्रम की खोज की। उनका आईक्यू 190 से 200 के बीच माना जाता है। न्यूटन ने मॉडर्न साइंस की नींव रखी। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ आई हैव सीन फर्दर, इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। और यह जायंट से उनका इशारा न्यूटन की तरफ था। न्यूटन ने साइंस के साथ साथ थियोलॉजी और एल्केमी पर भी रिसर्च की थी। उनके पास 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स की पर्सनल नोट्स कलेक्शन थी। नंबर 5, टेरेंस ताओ। हमारी लिस्ट का आखिरी नाम है एक लिविंग लेजेंड का टेरेंस ताओ, जिन्हें आज की दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता है। 2 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया। 9 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। 24 साल की उम्र में यूसीएलए के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर बने। उनका आईक्यू 230 माना जाता है। ताओ ने नंबर थ्योरी, अलजेब्रा
हार्मोनिक एनालिसिस जैसे फील्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है। वो आज भी रिसर्च और टीचिंग में एक्टिव है, यानी हम अभी भी हिस्ट्री को अनफोल्ड होते देख रहे हैं। उन्हें मोजार्ट ऑफ मैथ कहा जाता है, क्योंकि जैसे मोजार्ट ने बचपन से ही संगीत में कमाल कर दिया था, वैसे ही ताओ ने मैथमेटिक्स में कर दिखाया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। अब सवाल ये है, क्या हाई आईक्यू ही सक्सेस की असली चाबी है, या फिर मेहनत और क्रिएटिविटी ज्यादा मायने रखते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज ही है असली पावर।